स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो विरोधाभास नियम का उपयोग कीजिएगा। विरोधाभास कहने का अर्थ यह हुआ कि उल्टा मानिएगा। तो सबसे पहला काम करना रहता है कि जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना रहता है उसको परिमेय मानते हैं। तो यहाँ देखिए, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो √2 को सबसे पहले परिमेय मान लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आप लोग जानते होइएगा। यदि नहीं जानते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां P और Q सहअभाज्य है तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब देखिए, ये सहअभाज्य क्या होता है इसको समझिए। सहअभाज्य कहने का अर्थ यह हुआ, ये जो P और Q है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, 1 के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं हो। इसको एक उदाहरण से समझिएगा। यदि हम 5 और 7 ले लेते हैं तो यदि 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 5 लिख सकते हैं, और 7 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 7 लिख सकते हैं। अब देखिए, 1 जो है ये 5 के भी गुणनखंड में है और 7 के भी गुणनखंड में है, तो ये दोनों के गुणनखंड में है, इसीलिए ये 1 कहलाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक उसी प्रकार से P और Q में भी P का यदि गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने P होना चाहिए, और Q का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने Q होना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी 1 है और इसके भी गुणनखंड में 1 है। 1 के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे कि संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए। तो देखिए, यहाँ पे √2 को क्या माने हैं? परिमेय माने हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये जो √2 है इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे, इसीलिए √2 बराबर P/Q। अब क्या लिखेंगे? जहां P और Q क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये अब लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे √2 जो है इसको हम लोग क्या माने हैं? परिमेय माने हैं। तो इसलिए ये जो रूट है इसको हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। तो देखिए, यदि बराबर के एक तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ भी लगाना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे √2 का स्क्वायर बराबर में P/Q का स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2 है ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो अब इस बाहर में लिख देंगे 2 बराबर में P²/Q²। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे, तो तिर्यक गुना करेंगे तो 1 को P² से गुना करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर। अब 2 को Q² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2Q²। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यदि P² बराबर, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का 2 गुने Q² लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं ये अभी बताते हैं। देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे 15 ले लेते हैं, एक उदाहरण से समझ लीजिए इसको। तो 15 को हम लोग 3 गुने में 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 15 जो है ये 3 से भी विभाजित है, यानी कि 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे P² का गुणनखंड 2 गुने Q² है। तो ये जो P² है ये 2 से भी कटेगा, यानी कि विभाजित होगा,
और क्यू स्क्वायर से भी विभाजित होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है ये 2 से विभाजित है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, यानी कि कट रहा है, तो लिख देंगे विभाजित है। अब देखिए एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ये 16 जो है ये यदि 2 से कट रहा है, यानी कि विभाजित है, तो ये 4 जो है ये भी 2 से कटेगा ही कटेगा, यानी कि 2 दूनी 4। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए पी स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए पी भी क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ से दूसरा स्टेप करेंगे। तो दूसरा स्टेप में देखिएगा ये जो P कितना से विभाजित है, 2 से, तो P जितना से विभाजित रहेगा उसको बराबर करके मान लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे P बराबर में 2। अब देखिए P बराबर में 2 तो मान लिए, अब इसके साथ में ही ये याद रखिएगा, इसके साथ में ही कोई एक चर मान ले लेंगे। चर मान कहने का अर्थ यह हुआ कि ए से लेकर के जेड तक में से कोई भी एक मान ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं आर। आप लोग ए से जेड में से कोई भी ले सकते हैं, आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले लिए आर। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मान है, हम इसको क्या करेंगे, पी जो है इसको भी पी स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, यानी कि वर्ग करना होगा। तो यदि बराबर के एक तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा। तो इसके लिए अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर में 2r का स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4r स्क्वायर है तो r स्क्वायर। अब देखिए ये p स्क्वायर बराबर आ गया 4r स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बनाने में आसानी हो इसके लिए हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब यहाँ देखिएगा पी स्क्वायर का मान कितना आया है, 2q स्क्वायर। तो ये जो पी स्क्वायर का मान है इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखेंगे तो इसके लिए क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर का मान कितना आया है, तो 2q स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर में कितना है, 4r स्क्वायर। अब देखिए ये 2 को बराबर किस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये इस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बट्टे में 2। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 2r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2 गुने r स्क्वायर। अब देखिए ये q स्क्वायर जो है ये 2 से भी विभाजित होगा और r स्क्वायर से भी विभाजित होगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि q स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, यानी कि कट रहा है, तो अब लिख देंगे 2 से विभाजित है। यदि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो उसी बात को यहाँ पे भी लिख देंगे, q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित था तो p भी 2 से विभाजित हुआ है, और q जो है ये भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे p और q दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। p और q दोनों 2 से विभाजित है, इसीलिए p और q का कम से कम एक
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? गुणनखंड 2 है। देखिए ये स्टेप हम क्यों लिख दिए हैं और क्यों बोले हैं कि इसका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 2 है। यहाँ देखिए P और बट्टे में Q इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए P जो है ये भी 2 से विभाजित है यानी कि कट रहा है, और Q जो है ये भी 2 से विभाजित है यानी कि कट रहा है। तो ये दोनों के गुणनखंड में है, इसीलिए ये 2 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए हम इसी बात को यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हम क्या माने थे कि P और Q जो है ये क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य का अर्थ ही होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं हो। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आया है? 2 भी आया है। तो हम जो सॉल्व किए हैं ये सही सॉल्व किए हैं, और ये जो माने हैं हम यही गलत मान दिए हैं। तो हम क्या माने हैं? परिमेय मान दिए, यानी कि हम लोग उल्टा मान दिए हैं। तो अब लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः हमारी अवधारणा क्या है? विरोधाभास है, यानी कि उल्टा है। विरोधाभास है यानी कि उल्टा है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।